Let's read the question. The mean radius of the earth is capital R. Its angular speed about its own axis is omega and the acceleration due to gravity at earth's surface is small g. The cube of the radius of the orbit of a geostationary satellite will be. So बच्चों हमें सबसे पहले तो गिवन है अर्थ के लिए कुछ पैरामीटर सच दैट अर्थ की रेडियस गिवन है r, इसके अपने एक्सेस के अबाउट इसकी एंगुलर स्पीड गिवन है ओमेगा और अर्थ की सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है स्मॉल जी। अब बच्चों हमें फाइंड करना है इसके जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की रेडियस का क्यूब किस ऑप्शन के थ्रू हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक वो सैटेलाइट है, इसको डायग्राम से भी समझ लेते हैं। लेट दिस बी द अर्थ, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड दिस इज द इक्वेटर, ये इक्वेटर है। अब बच्चों ये जो है हमारे पास आ जाएगा इक्वेटोरियल प्लेन और ये है हमारे पास एक्सिस ऑफ अर्थ। सो अर्थ अपने एक्सिस पर घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट एक्सिस के अबाउट। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इसके सरफेस से h हाइट पर होगा सच दैट अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ से सपोज एक पर्सन इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को ऑब्जर्व करता है तो वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट उस ऑब्जर्वर को रेस्ट पर दिखाई देगा। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है दैट इज इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ एंड इसकी वैल्यू आती है 1 डे, इट मीन्स 24 आवर्स। तो अब हमें बताना है कि ये जो हमारे पास में रेडियस आ चुकी है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की दैट इज स्मॉल आर, उसके क्यूब को यानी कि आर क्यूब को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो बच्चों इसके लिए हम ले लेंगे the orbital velocity of this geostationary satellite is expressed as square root of capital G capital M divided by its orbital radius, जहाँ कैपिटल G है हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और कैपिटल M है मास ऑफ अर्थ। अब बच्चों स्मॉल r को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू r प्लस h। तो अब दोनों साइड्स का स्क्वायर कर लेंगे। सो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से VO स्क्वायर इक्वल्स टू GM डिवाइडेड बाय R। अब बच्चों हम VO को और एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय द प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्बिटल रेडियस मल्टीप्लाइड बाय द एंगुलर स्पीड। तो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। सो दिस इज VO स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर इक्वल टू दिस इज इक्वल टू R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब बच्चों हम इस कॉम्बिनेशन को एक साथ लिख लेंगे। इस कॉम्बिनेशन से हमें आर क्यूब इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा जी एम डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। बट हम ऑप्शंस देख सकते हैं, ऑप्शंस में कैपिटल जी एंड कैपिटल एम यूज नहीं हो रहा है, तो यहाँ हमें कन्वर्जन फैक्टर डालेंगे कैपिटल जी एम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। ये हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ का क्या है, कैपिटल आर है। तो इसको जब हम पुट करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। सो हमें आर क्यूब का आंसर करेक्ट ऑप्शन के फॉर्म में कौन सा मिल जाएगा, दैट विल बी एज ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।